नमस्कार स्टूडेंट्स। प्रायोगिक मनोविज्ञान में आज हमारा टॉपिक है कॉजेज ऑफ फॉरगेटिंग या विस्मरण के कारण। विद्यार्थियों, हमने विस्मरण का अर्थ और विस्मरण की परिभाषा का अध्ययन कर लिया था। आज हम ये जानेंगे कि विस्मरण को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं जिस वजह से आपको याद की गई सामग्री जो है उसे आप पुनः स्मरण या रिकॉल नहीं कर पाते हैं। ऐसे कौन से कारक हैं जो आपको किसी भी सामग्री को याद करने में कठिनाई पहुंचाते हैं। पहला जो कारक है वह है अधिगम का स्तर। जितना ज़्यादा विषय सामग्री का अभ्यास किया जाता है उतने ही समय तक वह सामग्री याद रहेगी, अर्थात विस्मरण कम होगा। तो विद्यार्थियों, जो भी सामग्री आप याद कर रहे हैं उसका जितना ज़्यादा आप अभ्यास करेंगे, जितना ज़्यादा आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे, उतनी ही वो आपको याद रहेगी और फॉरगेटिंग या विस्मरण कम होगा। विस्मरण पर कई प्रयोगात्मक अध्ययन हुए हैं और प्रयोगात्मक अध्ययन के आधार पर यह स्थिर हो चुका है कि अधिगम की मात्रा बढ़ने के साथ धारण की मात्रा भी बढ़ती है। अगर अधिगम बढ़ेगा तो धारण भी बढ़ेगा और विस्मरण जो है वह कम होगा। दूसरा जो कारक है जो विस्मरण को प्रभावित करता है वह है अधिगम की सामग्री। अधिगम की सामग्री को हमने निम्न 4 सब हेडिंग्स में बांटा है: सार्थकता, सामग्री की मात्रा, समानता, जो सामग्री है उसमें कितनी समानता है, अभ्यास का वितरण। तो पहला जो अधिगम की सामग्री से संबंधित कारक है सार्थकता, उसे हम अध्ययन कर लेते हैं। अधिगम की जाने वाली विषय सामग्री की सार्थकता अधिगम को प्रभावित करती है। जो सामग्री आप अधिगम कर रहे हैं वह कितनी सार्थक है, वह भी अधिगम को प्रभावित करती है। सार्थक सामग्री में अधिगम अधिक होता है। जो सामग्री मीनिंगफुल होगी, सार्थक होगी, उसमें अधिगम अधिक होगा एज कंपेयर टू नॉनसेंस सिलेबल्स या नॉन मीनिंगफुल वर्ड्स। अधिगम की तीव्रता या गति जितनी अधिक होती है विस्मरण उतना ही कम होता है। तो जितनी गति से आप किसी चीज़ को लर्न करेंगे या जितनी तीव्रता से लर्न करेंगे उतनी ही तीव्रता से वह आपको याद रहेगी और विस्मरण जो है वह कम होगा। नेक्स्ट जो सब हेडिंग है वह है सामग्री की मात्रा। जो सामग्री आप लर्न करने के लिए यूज़ करते हैं या प्रयोजकों को देते हैं उसकी मात्रा का भी विस्मरण या अधिगम पर प्रभाव पड़ता है। अधिगम सामग्री की मात्रा का भी विस्मरण को प्रभावित करती है। प्रयोगात्मक अध्ययनों से यह स्पष्ट हो गया है कि छोटे पाठों की अपेक्षा बड़े पाठों का धारण अधिक होता है। तो स्टूडेंट्स, एक्सपेरिमेंटल स्टडी से यह क्लियर हो चुका है कि जो छोटे पाठ होते हैं वह आपको कम याद रहते हैं एज़ कंपेयर टू बड़े पाठ। तो बड़े पाठों का धारण या रिटेंशन अधिक होता है और विस्मरण कम होता है। समानता, प्रयोजक को अधिगम के लिए दी गई सूची या लिस्ट के विभिन्न पदों की समानता अथवा असमानता भी अधिगम, धारण और विस्मरण को प्रभावित करती है। जो सूची आप दे रहे हैं उसमें जो पद हैं उसमें कितनी समानता है और कितनी असमानता है, कितने जो आइटम्स हैं वह सिमिलर हैं या डिससिमिलर हैं, इसका भी आपके अधिगम, धारण और विस्मरण पर प्रभाव पड़ता है। सूची समानता का अध्ययन गिब्सन ने 1972 में किया और इन्होंने अपने अध्ययनों के आधार पर यह बताया कि अंतः सूची समानता, सूची के पदों में जो समानता होती है जितनी अधिक होगी विस्मरण भी उतना ही अधिक होगा। तो गिब्सन ने भी अपने प्रयोगात्मक अध्ययनों से यही बताया कि जो सूची आप दे रहे हैं उसके पदों में
जितनी ज़्यादा सिमिलैरिटी या समानता होगी उतना ही अधिक विस्मरण होगा और आपको जो लर्निंग होगी वह भी कम होगी। नेक्स्ट है अभ्यास का वितरण। किसी भी सामग्री को दो प्रकार से याद कर सकते हैं, एकत्रित और वितरित विधि द्वारा। एकत्रित विधि का अर्थ है विषय सामग्री को बिना विश्राम किए याद करना। जब आपको कोई सामग्री लर्न करने के लिए दी जाए तो आप उसे बिना रेस्ट किए अगर कंटिन्यू लर्न करते हैं तो वह हो गया एकत्रित विधि। और वितरित विधि में प्रयोज्य विषय सामग्री का अधिगम एक एक कर या विश्राम लेकर करता है। इसमें वह जो भी चीज़ें या जो भी सूचनाएं याद करेगा उसमें वह उस विषय सामग्री को या तो डिवाइड करके लर्न करेगा, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लेगा, या फिर एक पर्टिकुलर पैराग्राफ लर्न करने के बाद वह रेस्ट करेगा और फिर दूसरा करेगा। यह तो हो गया आपका वितरित। और जो जो एकत्रित जो विधि है उसमें वह बिना विश्राम किए कंटिन्यू लर्न करेगा। इन दोनों विधियों में धारण अथवा विस्मरण किसमें अधिक होगा, इस संबंध में हुए प्रयोगात्मक अध्ययनों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि वितरित अधिगम विधि में धारण अधिक और स्मरण कम होता है। तो जो वितरित विधि है जिसमें आपने जो आपको सूचना लर्न करनी है उसको आपने डिवाइड कर लिया है, वह आपको ज़्यादा याद रहेगा और विस्मरण या फॉरगेटिंग उसमें कम होगी एज़ कंपेयर टू एकत्रित विधि जिसमें आप एक ही साथ लर्न करते हैं। तो विद्यार्थियों, आपने आज फॉरगेटिंग को प्रभावित करने वाले या विस्मरण को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन किया। सभी विद्यार्थियों को इस वीडियो लेक्चर को ध्यान से देखने एवं सुनने के लिए धन्यवाद।